सबसे पहला प्रश्न क्या आ रहा है कि सिद्ध करे कि अंडर रूट 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस का साइन ए बराबर होता है कॉस एस ए की प्लस का टेन ए। ये क्वेश्चन आया है त्रिकोणमिति का, और त्रिकोणमिति का कहते हो कि बड़ा कठिन है ना, त्रिकोणमिति समझ में नहीं आता ना। तो मेरे दोस्त देखो, मैं बहुत आसानी से, बहुत ही सुंदर ढंग से मैं आपको बताने वाला, प्लीज एक बार शेयर करना। आप बहुत इजी और बहुत आसानी से बना सकते हो। सबसे पहले देखो मैथ्स में करना क्या, आप दो पेन का यूज करना। सबसे पहले लेना ब्लैक पेन, और ब्लैक पेन लेने के बाद से यहाँ पे एक छोटा सा लाइन लिखना, आप लिखना हल, और ये कभी भी आप भूल मत जाना। हल लिखने के बाद से देखना इसमें दो पार्ट है। इसमें एक पार्ट को कहते हैं हम लोग LHS और दूसरे पार्ट को मेरे दोस्त कहते हैं RHS। ठीक बाबू, ओके चलो। अब इसमें क्या है ना कि LHS वाले पार्ट को लेकर के RHS वाले को सिद्ध किया जाता है, यानी कि बायां पक्ष को दायां पक्ष से बराबर कर दिया जाता है। तो LHS वाला जो पद है वो क्या है, तो हम लिख लेंगे LHS वाला जो पद है वो है हम लोगों का अंडर रूट 1 प्लस का साइन ए बटा 1 माइनस का साइन ए दिया गया है। मेरे दोस्त इस प्रकार के क्वेश्चन को बहुत आसानी से आप बना सकते हो। जब भी आपको अंडर रूट में दिखे तो सीधी सी बात है भाई, उसका आप हर का परिमीकरण कर देना। तो क्या करना पड़ेगा मुझे, हर का परिमीकरण। तो ये इस तरीके से ब्लू पेन उठाना, और अब ये वो दो वाली जो मैं दिखा रहा हूं ना, ऐसे दो करके ऐसे सिंबल का यूज करना जब आप नेक्स्ट स्टेप में जाना तो। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम बढ़ रहे हैं तो हम कौन सा इस्तेमाल करेंगे, क्या चीज, एक एक स्टेप को सुनते जाना, ऐसे लिखेंगे। और यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, या तो आप लिखे होगे कि हर का परिमीकरण करने पर, नहीं तो आप डायरेक्ट आप लिख भी सकते हैं। तो 1 बटा साइन ए, ठीक है, 1 प्लस साइन ए, अब बटा क्या हो जाएगा 1 माइनस का साइन ए। जब मेरे दोस्त हर का परिमीकरण किया जाता है तो जो नीचे वाला वैल्यू है ना, जो नीचे वाला मान है, उसको ऊपर नीचे दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, लेकिन चिन्ह को बदल के, यानी कि माइनस है तो प्लस से, और प्लस होता है तो माइनस से गुणा किया जाता है। बहुत ही सुंदर से सुनना। तो बाबू का हो जाए जल्दी बताओ, 1 प्लस के साइन ए, अब बटा के हो जाए 1 प्लस के साइन ए हो जाए, ऊपर नीचे दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया। अब जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे, अब इस तरीके का फिर से इस्तेमाल करना, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है, या फिर आप ऐसे और करके जरूर लिखते जाना, जिससे कि टीचर आपके पेपर को देखे ना। मैंने कई बार कहा है कि देखो पेपर को दुल्हन की तरह सजाना होता है अपनी कॉपी को, ठीक है, तो आपको दुल्हन की तरह इसे सजाना होगा। अब आपको खुद ब खुद समझ में आ रहा होगा, ये अंडर रूट है तो अंडर रूट लगा दो। देखो 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, इसका मतलब है कि आप लिख सकते हो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे क्या कर सकते हो देखोगे तो 1 माइनस साइन ए प्लस का 1 और दिया गया है 1 प्लस का साइन ए। तो हम सभी जानते हैं चूंकि a प्लस बी इंटू ए माइनस का b बराबर क्या होता है, आप कमेंट करना। आप कहोगे सर ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर होता है, इतना होता है, आप सभी जानते हो। तो उसी प्रकार से इस फॉर्मेट को बैठा लेंगे, यानी कि 1 का स्क्वायर करेंगे तो होगा 1 स्क्वायर, और साइन स्क्वायर का क्या करेंगे, हो जाएगा साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक बात है, यस। ये ज्यादा लंबा है, जिसको हम छोटा कर देते हैं। यहां तक समझ गए, यस सर यहां तक समझ गए। अब ध्यान से सुनो, अब यहाँ पे और करना, फिर बराबर का ये सिंबल लगाना, और फिर इसको रूट में ही रहने दो अभी, ठीक है। ये जो है 1 प्लस का साइन ए का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अभी रहने दो, ठीक है, अभी इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब मेरे बात ये बताओ मेरे दोस्त कि 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके बराबर होता है। तो मैं एक बहुत ही प्यारा सा फॉर्मूला बताया था, और मैंने कहा था कि देखो मेरे भाई कि आपको फॉर्मूला भी नहीं याद है ना, तब भी आप आंसर कर सकते हो। अच्छा ये बताओ, तुम लोग को ये फॉर्मूला याद है चाहे नहीं याद है, अच्छा ये बताओ सिर्फ आपको क्या इतना बात याद है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है? बोलो हाँ या ना, इतना तो याद है ना। यदि इतना याद है तो ये वाला फॉर्मूला यदि नहीं पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके बराबर होता है, तो आप ज्ञात कर सकते हो। देखो कैसे, ध्यान से सुनना। अगर मुझे cos स्क्वायर थीटा यहां से ज्ञात करना होगा तो मैं क्या करूंगा, 1 माइनस ये प्लस है तो इसको भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये हो जाएगा क्या चीज, साइन स्क्वायर थीटा। अब मुझे बताओ, यही तो दिया गया ना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यही दिया गया ना 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, किसके बराबर हो जाएगा सर, cos स्क्वायर ए के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, फटाफट से चुपके से यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे लिख देंगे कि cos स्क्वायर ए हो जाएगा चाहे थीटा हो जाएगा। सही बात है, यस। अब देखो ये क्या है, दोनों में स्क्वायर है, ठीक है, इसमें भी स्क्वायर इसमें भी स्क्वायर है, तो स्क्वायर से क्या हो जाएगा, रूट जो है ना खत्म हो जाएगा। यानी कि फाइनली हम लोग का बचेगा क्या मेरे दोस्त, फाइनली जो होगा वो हम लोगों का यहाँ पे बचेगा, इसका पीडीएफ जरूर ले लेना। फाइनली क्या बचेगा, 1 प्लस का साइन ए अब बटा बचेगा हम लोग का कॉस ए। लेकिन हम लोगों को इतना तो सिद्ध करना नहीं था, हमको तो लाना है सेक ए प्लस का टेन ए। तो कैसे आएगा, अब देखो मेरे दोस्त इसको क्या करो, एक अलग अलग करो। क्या मुझे बताओ, आप 1 बटे का कॉस ए लिख सकते हो, यस, और बीच में प्लस करके साइन ए बटा का
कॉस ए लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? कहोगे कि हाँ सर बात तो वही है ना, उसी को इस रूप में लिख दिए हैं, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं, कुछ नहीं है। यस, तो एक बार बाबू शेयर करता अगर समझ में आता था, ठीक बा। चलो, अब 1 बटा कॉस ए किसके बराबर होता है? तो आप कहोगे कि मंटू सर 1 बटा जो कॉस ए होता है ना वो सेक ए के बराबर होता है, ये हो जाएगा सेक ए प्लस का साइन ए बटा कॉस ए केकरा बराबर होला बाबू? तो कह दिए कि टेन ए के बराबर होला, तो ये होगा टेन ए। अब मेरे दोस्त बताओ, यही ना आपको सिद्ध करना था, तो RHS क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया। ये RHS क्या हो गया मेरे दोस्त? साबित हो गया। और देखो तो यही लाना था क्या? ऊपर देखो, यही लाना था ना, सेक ए प्लस का टेन ए, देखो आ गया। तो आप ऐसे आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, सही बात है। यस, ठीक है मेरे दोस्त। एक बच्चा कह रहा है कि सर मैं इसे 4 बार सॉल्व कर रहा हूं, बहुत अच्छी बात है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे मेरे दोस्त, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ही बहुत तगड़ी होंगी, है ना। और एक चीज आपको पता है ना, अब मैंने आपके लिए शॉर्ट ट्रिक जो मैं बताता था वीडियो के बीच बीच में, वो मैंने शॉर्ट वीडियो बनाना शुरू कर दिया हूँ, ठीक है। डेली सुबह 6 बजे मिल जाएगी और शाम को भी 6 बजे मिल जाएगी, यानी कि दिन में एक दिन में 2 शॉर्ट मैं कोशिश कर रहा हूँ डालने की, ठीक है। आज 2 डल चुकी है, 2 शॉर्ट देख लेना, और डेली 2-2 शॉर्ट का ट्रिक जानोगे ना, तो समझो कि आपके एग्जाम के धुआं हो जाएगा, है ना, बहुत अच्छे तरीके से। प्लीज एक बार शेयर करना मेरे दोस्त। चलो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो। कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी क्या होगी? अब ऐसा जब क्वेश्चन आता है ना, तो मेरे बच्चे जो है ना कंफ्यूज हो जाते हैं, कहते हैं अरे सर मंटू सर बनेगा नहीं, ये सब छोड़ देते हैं, हटा देते हैं। नहीं मेरे भाई, सबसे आसान तो यही है, केवल क्वेश्चन को समझ जाओ, सब कुछ हो जाएगा। सबसे पहले तो आप यहाँ पे हल लिख लो। ये किससे लिखोगे मेरे दोस्त, बताओ फटाफट से। कहोगे मंटू सर आपने कहा कि सर ब्लैक पेन से लिखेंगे, क्या लिखेंगे? हल लिखेंगे। अब हल लिखने के बाद से जो क्वेश्चन है इसको चित्र के माध्यम से बैठा लो, ठीक है। कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर लंबी एक सीढ़ी है। सीढ़ी कैसी है? 10 सेंटीमीटर लंबी है, एक दीवार पर टिकाई गई है। मान लो मेरे दोस्त कि ये वाली आपकी एक दीवार है, ठीक है, ठीक है, और ये आपकी एक भूमि है, सही बात है, हाँ या ना? यस। और ये आपकी सीढ़ी है, इस तरीके से ये टिकाई गई है, ठीक है। ये मैं सीढ़ी के रूप का ऐसे बना देता हूं, अगर तुम समझ जाओगे इसने तो कहीं गड़बड़ नहीं होगी, तुम्हारी क्या हो गई? सीढ़ी हो गई, जिसकी लंबाई कितनी है मेरे दोस्त सीढ़ी की? कहोगे सर 10 सेंटीमीटर, तो मैं यहाँ पे 10 सेंटीमीटर आसानी से लिख देता हूं। कह रहा है कि दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। कहां तक पहुंचती है? खिड़की तक पहुंचती है, जो कि 8 सेंटीमीटर है ना, इसकी दीवार की। तो इसे मान लो मेरे भाई ए, इसको मान लो बाबू बी, और अकरा का मान लो सी। तो कहा था कि बी से सी के बीच की दूरी जो माने कि ई वाला दूरी बता दो। तो मेरे दोस्त बताओ, जब लंब पटा है, कर्ण पटा, तो आधार ने याद करना है, तो पाइथागोरस से निकल जाएगा, सीधी सी बात है। यस, बोलो हाँ या ना, बोलो जल्दी से, फटाफट से बताओ कि हाँ सर सही बात है, जल्दी बताओ फटाफट से। और सारे के सारे बच्चे एक बार तो लाइक कर दिया करो, ठीक है। यस, क्लास को लाइक कर दिया करो, ठीक है। ओके गुड, बहुत सुंदर, चलो अच्छी बात है, ठीक है मेरे दोस्त। अब चलो, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, मानेंगे या फिर लिखेंगे? ये बात लिखेंगे, दिया है कि, क्या लिखेंगे? दिया है कि, क्या दिया है। अब इसको इतना ब्लैक से लिखेंगे, ब्लैक पेन से, और दूसरा ब्लू पेन का उठाएंगे। कहां कहां ब्लू पेन का इस्तेमाल करना, कहां कहां ब्लू पेन, ये ब्लैक पेन का, इसके ध्यान से सुन लेना। कह रहा है 10 सेंटीमीटर लंबी एक सीढ़ी है, यानी एसी सीढ़ी की लंबाई आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? सीढ़ी की लंबाई कितनी है? लंबाई बराबर है आपकी 10 सेंटीमीटर, तथा AB जो है दीवार है ना, दीवार की ऊंचाई मेरे दोस्त कितनी है? जल्दी बताओ फटाफट से। आप कहोगे सर 8 सेंटीमीटर है। इसलिए हम लोग को ज्ञात क्या करना है? अतः क्या ज्ञात करना है? अतः हम लोग को ज्ञात करना है BC। क्या होगा? तो मेरे दोस्त इसमें क्या करेंगे, इसलिए क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज हम लोग चलेंगे। किसमें? समकोण त्रिभुज ABC में। क्या चलेंगे? ABC में। किसे चलेंगे मेरे दोस्त? पाइथागोरस परिमेय से। तो ये ब्लैक पेन उठाएंगे और लिखेंगे पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब मेरे दोस्त बताओ, पाइथागोरस जो प्रमेय होता है वो क्या होता है? यही होता है ना कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर होता है। बोलो हाँ या ना? यस, यही होता है ना? यस सर, यही होता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर हो जाएगा हम लोग का AC स्क्वायर।
यस, जल्दी बोलो फटाफट से कि हाँ गुरुदेव यही हो जाएगा। बहुत बढ़िया। तो देखो ए बी का मान दे दिया है, यानी यहाँ पे कर देंगे हम लोग 8 का स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो बी सी स्क्वायर रहने दो क्योंकि वही तो ज्ञात करनी है, और ए सी स्क्वायर क्या है 10, तो 10 का कर देंगे यहाँ पे स्क्वायर। ठीक है, अब इसको करेंगे जब हम इसे सॉल्व तो क्या होगा, 8 8 हो जाएगा 64 प्लस का बी सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 10 में 100, ये 100 लिख लेंगे। इसलिए बी सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगी, 100 माइनस का 64, क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। यस, बोलो फटाफट से सर 36 हो जाएगा। बहुत ही सुंदर। जब 36 हो जाएगा तो ये दिख रहा है ना, यहाँ पे देखना फटाफट से, जब 36 हो जाएगा तो इसलिए BC पूछ रहा है, तो 20 से क्या हो जाएगा, जब स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चला जाएगा, यानी हो जाएगा 36 और 36 को बाहर करेंगे हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, जो कि आपका आंसर निकल करके चला आएगा, और यही आपका हो जाएगा सर 6 सेंटीमीटर। बस बन गया। कहाँ भाई सब गड़बड़ है, केवल यदि आपने इसको समझ लिया तो आप आसानी से जो है ना इसे कर सकते हो। सही बात है। और क्लास में जब पूरी तरीके से बने रहोगे ना, अच्छे तरीकों से जब समझे रहोगे, तब गड़बड़ नहीं होगा। सही बात है। प्लीज एक बार शेयर कर देना मेरे दोस्त फटाफट से, क्लास में बने रहो आए हो तो। अब देखो ये कितनी प्यारा सा क्वेश्चन है, और ये प्यारा सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आपके इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% छपेंगे। कैसे बनाना इसे ध्यान से सुनो। अक्सर ये क्वेश्चन देखते हो कि ऑब्जेक्टिव में भी आता है, लेकिन जब मेरे दोस्त इसे सब्जेक्टिव में भी आएगा तो कैसे बनाओगे, इससे बड़ी बात है। चलो, तो सबसे पहले एक छोटा सा प्यारा सा जो वर्ड है मेरे भाई, उसे लिख लेना तुम हल। ठीक है, यस। हल लिखने के बाद से लिखना कि दिया है कि, मैं बार बार कहता हूं कि ये वर्ड जरूर लिखना है, ये वर्ड तो दिमाग में बैठा लो कि दिया है कि जरूर लिखना। क्या लिखना, दिया है कि, क्या दिया है। अब इसको ब्लू पेन उठाना और लिखना कि दिया है एपी। एपी में क्या दिया है सर, 21, 18, 15 डॉट 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 दिया हुआ है, जिसमें प्रथम पद हम लोग प्राप्त कर लेंगे। प्रथम पद बराबर पाऊ का होला, ए बराबर का हो जाए, सबसे पहला पद का हो जाएगा 21। उसके बाद इसका सारबंतर ज्ञात कर लेंगे। तो मेरे भाई बताओगे आप फटाफट से कि बाबू सारबंतर क्या क्या किसे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल डी से, और स्मॉल डी बराबर क्या हो जाएगा सर A2 माइनस का A1, यानी कि दूसरा पद में से पहला पद, तो हो जाएगा सर 18 माइनस का 21, यानी हो जाएगा सर माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि कौन सा पद शून्य होगा, यानी कि चूंकि यहाँ पे an बराबर दे दिया है हम लोग का, शून्य दे दिया है। तो बाबू हमको ये बताओ कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, लिखना यहाँ पे, हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि an बराबर जो होता है, हम जानते हैं कि an बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, और इसके बराबर वो 0 दे दिया हुआ है। किसके बराबर, इसके बराबर 0 दिया हुआ है। तो यानी कि हम लोग को क्या हो जाएगा, ये इसके बराबर 0 कर लेते हैं, इसके बराबर 0 दिया हुआ है, तो हम लोग इसको यहां कर लेते हैं। जानते हैं कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 0 दिया हुआ है, यानी an बराबर फॉर्मूला होता है। अब सीधी सी बात है, जो फॉर्मूला दिया है इसमें हम बैठा लेंगे। देखो a का मान क्या है यहाँ पे 21, तो लिख लेंगे बाबू 21 प्लस n निकालना ही है, तो n निकालेंगे -1। d का मान क्या है -3 बराबर कितना हो जाएगा 0। 21 तो 21 रहने दो, ये जरूर ऐसे सिंबल देना। ठीक है, -3 में n से गुणा करोगे हो जाएगा माइनस का 3n, और -1 में -3 से मल्टीप्लाई कर दोगे हो जाएगा प्लस का 3 बराबर हो जाएगा 0। ये प्लस का 21 है, ये केवल 3 होगा ना, ये प्लस का 21 है और प्लस का 3 है। ठीक है, और बराबर 0, तो +3 और 21 क्या हो जाएगा, तो 24 हो जाएगा, माइनस का 3n बराबर 0। अब क्या करेंगे, इसको पक्षांतरित कर देंगे, तो 24 बराबर क्या हो जाएगा 3n हो जाएगा। जब 24 बराबर 3 हो जाएगा n, तो यहाँ पे n 3 से कट जाएगा, 8 3 का 24, यानी कि इसलिए कह सकते हैं कि सर n बराबर जो होगा ना 8 आ जाएगा, और यही जो होगा आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि 8वां जो पद होगा वही आपका शून्य पद होगा। क्या होगा मेरे दोस्त, 8वां जो पद होगा, 8वां पद होगा वही मेरे दोस्त क्या होगा, वही मेरे दोस्त क्या होगा, शून्य पद होगा। ठीक है मेरे दोस्त, क्या होगा, 8वां पद जो होगा वही मेरा शून्य पद होगा। अगला मेरे भाई क्वेश्चन कह रहा है, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। मेरे भाई क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि tan 38 डिग्री इंटू tan 50 डिग्री इंटू tan 40 डिग्री इंटू tan 52 डिग्री बराबर का 1 होता है। अभी अक्सर आप एग्जाम में देखते हो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाला, ठीक बा, लेकिन जब सब्जेक्टिव में आएगा तो कैसे बनाओगे, और ये कितने मार्क्स में आएगा मेरे भाई, जल्दी बताओ फटाफट से। ये आपका आएगा 2 मार्क्स में क्वेश्चन। कितने मार्क्स में, ये मेरे भाई कहना
सर मंटू सर ये 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा। बोलो हाँ या ना, कितना नंबर पूछा जाएगा? 2 नंबर में भी पूछा जाएगा। तो कैसे बनाओगे ताकि पूरा का पूरा नंबर मिलेगा? तब बाबू ध्यान से देखो, ठीक बा? एक बार शेयर कर दो, हाँ एक बार शेयर कर दो, और हमारा से तेजी से बनावो, ठीक बा? और चैनल के सब्सक्राइब ना करबो तो बहुत बड़का गलती कर रहा बड़ा, तो जल्दी से चैनल के सब्सक्राइब भी कर दो। बाबू सबसे पहले जी का करे बा, हल लिखे के बा। और जब भी त्रिकोणमिति में दिहल गोली सीध करे के तो उसमें 2 गो पद हुई, एगो LHS हुई, एगो RHS हुई। तो सबसे पहले LHS वाला पद लिख लिया, यानी कि बराबर के बाएं साइड वाला। तो कितना दिया गया है? 10 का 38 डिग्री इंटू 10 का 50 डिग्री इंटू 10 का 40 डिग्री इंटू 10 के 52 डिग्री। ये हो गई तहार क्या हो जाएगा? LHS हो गई। अब इसको सॉल्व करोगे तो RHS यानी कि 1 आ जाएगा। अब इसमें करना ये होता है कि किसी 2 मान को चेंज कर लो, जैसे कि 10 38 और 10 40। इसको एक छोड़ के एक चेंज कर लेना, आसानी से आ जाएगा। ठीक है, देखो देखो कैसे चेंज करोगे। हम चेंज करेंगे इसको, ये बराबर का सिंबल जरूर देना या फिर और लिख देना। चलो 10 में 10 90 में से हम कितना घटाएंगे ताकि 38 आ जाएगा? तो आप कहोगे सर 52 घटाएंगे तो 38 आ जाएगा। सही बात है। तो 10 38 की जगह हमने लिख दिया 10 90 में से हमने क्या घटा दिया? सर 52 घटा दिया। इस बात को आप गौर करके रखना। सही बात है? यस मंटू सर बात सही है। चलो हमने रख दिया। चलो इंटू 10 50 है तो 10 50 रहने दो वैसे ही। फिर क्या करो इसमें बताओ, 10 90 में से कितना घटाएंगे ताकि 40 हो जाएगा? तो आप कहोगे सर 90 में से हम यदि 50 घटाएंगे तो 40 हो जाएगा, और इंटू 10 52 है तो 10 52 रहने दीजिए। ठीक है, चलो भाई मेरे कर दिया, जो आप कहोगे वही मैं कर देता हूं। ठीक बात है। अब हमारे बाबू जल्दी से बताओ फटाफट से कि 10 90 माइनस थीटा क्या करा बराबर होला? तो तू कह दिया सर ये कॉट थीटा। किसके बराबर? सर कॉट थीटा। तो कॉट तो कॉट हो गया, थीटा के बजाय कितना हो गया? सर 52 डिग्री। तो लिख दो 52 डिग्री इंटू 10 50 है तो 10 50 रहने दो वैसे ही। ठीक है, अब बताओ फिर 10 90 माइनस थीटा किसके बराबर? सर कॉट थीटा। तो हो जाएगा हम लोग का कॉट का कितना डिग्री? 50 डिग्री। 50 डिग्री कर दो इंटू 10 52 है तो 10 52 है तो 10 52 रहने दो। सही बात है। यस। अब मेरे शेर ये बताओ फटाफट से, इसको ब्लू पेन से ही लिखना अभी भी। चलो ये मुझे बताओ 10 थीटा इंटू कॉट थीटा किसके बराबर? देखो 10 कॉट 52 डिग्री और 10 के 52 डिग्री बराबर क्या हो जाए? आप लोग जानते हो कि 10 थीटा इंटू में होगा अगर कॉट थीटा तो 1 होता है, यानी कि दोनों का वैल्यू अगर बराबर होगा थीटा में तो उसका वैल्यू कितना होता है? सर 1 होता है। तो इसका मतलब हो गया कि इसके और इसके बराबर 1 हो जाएगा, और फिर 10 थीटा यहाँ पे 50 डिग्री और कॉट 50 डिग्री इसका बदले 1 हो जाएगा, यानी 1 इंटू 1 हो जाएगा। तो 1 इंटू 1 कितना होता है? सर 1 होता है। और मुझे बताओ कि क्या यही ना साबित करना था? RHS वाला यही ना पद लाना था। तो RHS क्या हो गया? सर प्रूव्ड हो गया। सर RHS जो है ना वो सिद्ध हो गया। मुझे बताओ कहीं दिक्कत हुआ? एक बार बोलो फटाफट से, मेरे बच्चे बताना फटाफट से। मेरे बच्चे बताएंगे क्या आपको कहीं दिक्कत हुआ? मेरे बच्चे बताओ क्या आपको कहीं दिक्कत हो तो हाँ या ना। ठीक है, बैकग्राउंड मुझे तो यार व्हाइट में अच्छी लगती है, बैकग्राउंड क्यों चेंज कराऊं मेरे भाई? आप कह रहे हो कि सर मंटू सर बैकग्राउंड चेंज करा दीजिए। ठीक है, बैकग्राउंड में क्या ही समस्या है मेरे भाई ये बताओ मेरे को। मेरे तो अच्छी लगती है, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को विजिबल अच्छा दिख रहा होगा बैकग्राउंड, है ना। चलो, और मेरे बच्चे बताओ कितने बच्चे शॉर्ट्स देख रहे हैं अच्छे तरीके से? कितने बच्चे शॉर्ट्स देख रहे हैं? शॉर्ट वीडियो आज से डलना शुरू हो चुकी है, 2 शॉर्ट मिल चुकी है ट्रिक वाली। कौन से मेरे बच्चे? ट्रिक वाली मैंने शॉर्ट कर दिया है। और बहुत जल्दी बिहार बोर्ड जो आपका न्यू चैनल था ना, बिहार बोर्ड 10th ऑब्जेक्टिव, ठीक है 10th ऑब्जेक्टिव का चैनल, उस पे क्लास अब लाइव होगी बहुत जल्दी। ठीक है, क्योंकि रिवीजन बहुत पीछे हो जाएंगी नहीं तो उस पे हम लोग लगातार करेंगे, और उसके बाद से फिर सब्जेक्टिव उस पे लगातार होंगी। तो हम लोग बैठ करके बहुत सुंदर से पढ़ेंगे, और उसमें हम लोग स्क्रीन में करके पढ़ेंगे, ताकि आपको मैं जो भी लिखूंगा जो भी बताऊंगा वो ज्यादा समझ में आएगा, और हम भी बैठ करके आपको अच्छे से ज्यादा समय तक पढ़ा पाएंगे, बहुत आसान होगा। ठीक है, ओके मेरे बच्चे? यस, ठीक है। तो आप तैयार हो जाओ और एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मैं सारी चीजें सारी नोटिफिकेशन आपको दे दूंगा। ठीक है, बस बने रहना क्लास में मेरे बच्चे। ऐसा क्वेश्चन यदि क्वेश्चन आपके आए, ठीक है, इस चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लो फटाफट से मेरे बच्चे। देखो ये क्वेश्चन कह रहा है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 240 है, तो वह द्विघात समीकरण ज्ञात कर दीजिए। और मैं लो गारंटी कह रहा हूं
कि आपके एग्जाम में यह प्रश्न छप जाएगा। क्या होगा मेरे बच्चे, मैं क्वेश्चन समझ लो कि वायरल कर रहा हूं, ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में छप सकता है, तो ध्यान से सुन लो कैसे बनेगा। सबसे पहले एक प्यारा सा वर्ड लिख देना मेरे बच्चे, इसमें हल। कितने बच्चों को इसका आंसर आता है, एक बार जल्दी बताना मेरे बच्चे, जल्दी बताना कितने बच्चे इसका जवाब दे पाते हैं, मतलब उन्हें पता है। तो मेरे बच्चे ध्यान से सुनो, कह रहे कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल दिया गया, यानी कि दो क्रमागत, तो दो क्रमागत के मतलब होला दो लगातार, तो दो लगातार संख्या हम लोग मान लेंगे, तो लिखेंगे यहां पे हल लिखने के बाद से ब्लू पेन उठाएंगे, लिखेंगे माना कि, क्या लिखेंगे मेरे बच्चे, माना कि पहली धनात्मक पूर्णांक, पहली धनात्मक, क्या लिखेंगे, पहली धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक बराबर x, तो दूसरी धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएंगे मेरे बच्चे बताएंगे, क्या होंगी, तो दूसरी धनात्मक पूर्णांक क्या होंगी, जल्दी मेरे बच्चे बताओ, जल्दी मेरे बच्चे बताएंगे क्या होगी। सर कहोगे सर क्रमागत कह रहा है इसलिए x प्लस का 1 हो जाएगा। फिर हम ब्लैक पेन उठाएंगे, देखो बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से करना मैथ के क्वेश्चन को, अब ब्लैक पेन उठाना है और अब लिखना है प्रश्न से। मेरे बच्चे क्या कह रहा है प्रश्न में, ठीक है, प्रश्न से कहना है, कमा जरूर लगाना है, एक एक पॉइंट जो बता रहा है मेरे भाई उसे गौर से सुनो और गौर से सॉल्व करना। प्रश्न से कह रहा है कि दो क्रमागत पूर्णांकों का गुणनफल 240 है, एक मतलब हो गई x, ठीक है, x इंटू एक्स प्लस 1 बराबर दे दिया है 240, कितना दे ले बा बाबू 240 दे ले बा, ठीक बा। तो एकरा के गुणा करो, सबसे पहले ई बराबर का सिंबल भूल मत जाना मुझे भाई साहब, x में x से गुणा करना तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर x में 1 से गुणा करोगे हो जाएगा मेरे बच्चे x, और बराबर क्या हो जाएगा 240 को 240 रहने दो। अब इसको एक साथ पक्षांतित कर लो तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और ये हो जाएगा माइनस का 240 बराबर मेरे बच्चे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, इतना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यस मंटू सर इतना हो जाएगा, चलो ठीक बात है। अब ये देख रहे हो कि सर ये गुणनखंड के रूप में आ गया, यानी कि इसके गुणनखंड के रूप में हम तोड़ेंगे तभी आंसर आएगा, एक्स का मूल्य ज्ञात करना होगा, एक्स का वैल्यू ज्ञात करना होगा। तो 240 जो दिया गया है ये 240 है, 240 को दो अच्छे बराबर भागों में तोड़ना है, ठीक है। देखो 240 को सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर से गुणा कर लेना है, तो क्या हो जाएगा 240 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इतनी हो जाएगा ना, यस। अब इसे दो अच्छे बराबर भागों में तोड़ना है ताकि गुणा करे तो 240 आ जाए, और जोड़े या घटाए तो किसके बीच वाले मान के बराबर आ जाए, यानी x के पहले आ जाए। तो मुझे बताओ क्या मैं इसे 16x यानी कि 16x और मैं माइनस कर देता हूं 15x, तो मुझे बताओ कि 16x में 15x से गुणा करेंगे तो 240 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बोलो हाँ या ना, जल्दी मेरे बच्चे बताएंगे कि हाँ या ना। तो आप कहोगे कि हाँ मंटू सर सही बात है, यस। अब 16x में से 15x को घटा देंगे कितना बचेगा सर 1 बचेगा, यस सही है, तो मैं वही लिख दूंगा, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 16x और माइनस लिख दूंगा 15x माइनस का 240 बराबर मेरे बच्चे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब कॉमन ले लो मेरे भाई, जब यहाँ से x कॉमन लेगो तो क्या बचेगा x प्लस का 16 बचेगा, ठीक है, माइनस यहाँ पे 15 लेंगे तो क्या बचेगा सर x प्लस का 16 बचेगा, बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई 0। अब देखो x और माइनस 15 एक साथ हो जाएगा, x माइनस 15 एक साथ हो गया, और इन दोनों में से हम लोग ले लेंगे x प्लस का 16 बराबर हो जाएगा मेरे बच्चे 0। जब मेरे साथी यहाँ पे ब्लैक पेन लेना, अब केवल एक वर्ड लिखने के लिए जब, ताकि आपकी पेपर सुंदर दिखे, ठीक है। जब मेरे बच्चे x माइनस का 15 बराबर का 0 हो तो x बराबर कितना आएगा सर 15 आएगा। जब मेरे बच्चे ध्यान से सुनना, जब x प्लस 16 बराबर का 0 हो तो x बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 16 हो जाएगा, माइनस का क्या होगा 16 होगा, ठीक है। अब कुछ बच्चे करते क्या हैं, यहीं पे छोड़ के चले जाते हैं पता ना कहां। पता है तुमको कि एक ही नंबर मिलेगा यहां तक, बात सही है कि भाई आपका आंसर इतना ही आएगा, आपका आंसर आपने सही किया है, लेकिन इतना छोड़ के अगर चले गए, बहुत बार मैं देखता हूं, जब भी मैं कॉपी चेक करता हूं तो मुझे पता चलता है कि भाई सब कुछ उसने सही बनाया लेकिन यहीं पे जाकर के भाग गया, यानी कि उसने उसके आगे कुछ लिखा नहीं। मेरे भाई इस क्वेश्चन में तो पूछा है तुमसे इस बात को कि दो धनात्मक पूर्णांक बतानी है, तो दो धनात्मक पूर्णांक बताओ ना, एक तो बता दे कि 15 ठीक है और एक तो माइनस का 16 आ रहा है, तो ऋणात्मक हो गया। तो अब इस बात को ध्यान देना है, अब यहां पे लिखना है कि सर पहली धनात्मक पूर्णांक x माने थे तो x के बदले 15 मानेंगे, इसलिए अब लिखेंगे, इसलिए
पहली धनात्मक पूर्णांक, क्या लिखेंगे, पहली धनात्मक पूर्णांक। अब इसको छोड़ के मत जाना, पहली धनात्मक पूर्णांक क्या माने थे बाबू, तो आप कहिए कि सर x माने, तो x बराबर हो जाएगा 15, तथा दूसरी धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक इसी को छोड़ के भाग जाते हो। इसलिए मैं कहता हूं भाई अब क्लास में आए आप भाग गए बीचे में से, तो फिर आधा अधूरा ज्ञान कौनो काम के ना हुई। तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक मेरे बच्चे क्या होगा, x + 1 यानी कि 15 + 1 बराबर क्या था ना 16 आंसर। अब जाके हमारे बाबू ये आंसर हुई, ठीक बा, अब जाकर के ये आंसर होगा। बताओ हाँ या ना, सही बात है। आज से छोड़ के नहीं ना भागोगे, आज से छोड़ के नहीं भागोगे ना, तो इन सारे स्टेप को याद करके रखो, दिमाग में बैठा के रखो कि छोड़ के हमारा नहीं किया जाए के, क्योंकि यह वाला अंक तारा के दिलाई। और देखो मैंने इसको ब्लैक पेन से लिखा है, ठीक है, और अच्छा और भी अच्छा हो जाएगा सुंदर कि जब इसे आप घेर दोगे, अंडरलाइन कर दोगे, इसको और सुंदर हो जाएगा। टीचर को ज्यादा आपके पेपर को नहीं देखना पड़ेगा। अच्छा देखो मेरे भाई, तुम खुद बनाना क्वेश्चन को, ठीक है, टीचर के पास उतना टाइम नहीं होता कि आपकी एक लाइन पढ़े कि कहां कहां कौन सा वर्ड लिखे हो। तुम खुद दो ढंग से लिखना, एक बार एक ही पेन से बना देना और एक बार अलग अलग पेन से चेंज करके बनाना, एक में अंडरलाइन वगैरह सब करना, और तब उसी को तुम देखना। तो कौन सा अच्छा लगेगा मेरे बच्चे, जो दो पेन का यूज हुआ होगा, जो अंडरलाइन किया गया होगा वो अच्छा दिखेगा, देखने से पता चलेगा कहां पे कौन सा चीज लिखी गई है। तो उसमें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, फटाफट ऐसे होगा और खटाखट से वहां पे 2 है मार्क्स है तो 2 का 2 मिल जाएगा, फिर दूसरे पेज पे चले जाएंगे। इसमें क्या होता है, टीचर की भी सहूलियत होती है और नंबर भी आपको मिलता है और दिक्कत भी नहीं होता है, सारी चीजें और आपको भी अच्छे से समझ में आती है। चलो मेरे भाई, तो हमारे बाबू जल्दी से बता दिया अगला प्रश्न का जवाब क्या हुई। बहुत सुंदर सा प्रश्न है ना, देखो कह रहा है कि समानांतर श्रेणी, समानांतर श्रेणी का मतलब क्या होला मेरे भाई, एपी, ठीक है। एपी में दिया गया है, ये कह रहा है कि 12वां पद क्या होगा। अक्सर ये भी देखते हो कि मेरे भाई क्या पूछा जाता है, 1 नंबर में पूछ दिया जाता है, क्योंकि 2 नंबर वाला क्वेश्चन से 1 नंबर बनेला ना, तो मैं खाली सॉल्व करके तरह आंसर करे रहेला, लेकिन मैं पूरा सॉल्व करेगा बा। तो कैसे लिखोगे ताकि एक भी नंबर नहीं कटेगा, तो सबसे पहले ब्लैक पेन उठाना और यहाँ पे बहुत ही सुंदर ढंग से मेरे बच्चे लिखना। क्या लिखोगे, लिखोगे हल। और हल बाबू जब लिखबा, एक बार चैनल का सब्सक्राइब जरूर करिए बाबू, जल्दी से सब्सक्राइब ना करबा आगे से क्लास ना मिली। सबसे बड़ा का गलती तो यह करला कि सब्सक्राइब चैनल का ना करला, है ना, तो करला जल्दी से। हल लिखोगे, हल में क्या करोगे, लिखने के बाद से ये वर्ड जरूर लिखना, दिया है कि, है ना। अब देखो इस चीज का मतलब मैं बताऊं, मैं क्यों बोलता हूं इस बात को जरूर लिखो, दिया है कि। यह बात मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि आप सभी जानते हो कि परीक्षा में क्वेश्चन नहीं लिखा जाता है, केवल आंसर शीट बनाया जाता है। तो ये बतिया नहीं लिखोगे, अगवा से बना दोगे, तो टीचर को क्या समझ में आएगा कि तुम कौन से क्वेश्चन का बनाए, मतलब क्या बनाए हो, पता चलेगा, इससे आंकड़ा मिलेगा, नहीं मिलेगा। और जब ये लिखे रहोगे कि दिया है कि एपी बराबर इतना, है ना, दिया रहेगा कि एपी जो है ना वो दिया गया है कि 5, 8, 11, 14 डॉट डॉट डॉट, तो टीचर को क्वेश्चन पेपर देखने को नहीं ये दिक्कत होगा। देखो और एक बात मैं आपको आज बता देना चाहता हूं, जो टीचर चेक करने कॉपी जाते हैं ना, क्योंकि मैं भी गया हूं चेक करने, तो मैं देखा हूं उनको आंसर सीट यानी पहले से आंसर बनाया हुआ और क्वेश्चन पेपर दोनों साथ में अटैच होता है, प्रिंट करके दिया जाता है सारे टीचर के पास में आंसर सीट, ठीक है। तो वो बार बार न ढूंढे, बार बार उनका दिमाग आंसर सीट पर ना जाए, वो देख करके समझ जाए कि आपने क्या बनाए हो, इसके लिए इसको लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है, ठीक है। इसको क्वेश्चन को मैं नहीं कह रहा हूं लिखने का, इसका फॉर्मेटिंग है, इस तरीके से लिखोगे ताकि दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले लिख लेना प्रथम पद। देखो कोई भी एपी का पद होगा ना, एपी वाला, तो उसमें प्रथम पद बाबू ए बराबर लिख लिया, क्या हो जाए 5। इसमें सार बंतर अवश्य निकालना, क्योंकि बिना सार बंतर का 99% क्वेश्चन जो है ना नहीं बन पाता है। सार बंतर की निकालो, क्या हो जाएगा सर a2 माइनस a1, यानी कि हमने की हो जाए 8 में से 5 के घटा दिया तो 3। कहता कि 12वां पद यानी n के बदले दे देले बा कितना 12। तो चूंकि पूछा है कि 12वां पद क्या होगा, यानी कि हमसे पूछ रहा है कि अंतिम पद यानी an बराबर क्या होगा, तो चूंकि an बराबर जानते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, यही होता है ना। हाँ मेरे भाई, चलो तो ये क्या हो जाएगा,
अब देखो, अब ए यहाँ पे 12 कर देना, ठीक है, ताकि ए 12वां पद निकाल रहे हो, इसको भी बड़ी गौर से देखना है और यहाँ पे और जरूर करते जाना है। ज्यादा सुंदर लगेगा यदि आप ब्लैक पेन से कर दो, तो बना लेना, बाद में कर देना, तो ज्यादा समय भी बचेगा और अच्छा से कर भी पाओगे। सही मेरे भाई। जब ई बाबू तू कर दिया तो प्रथम पद देखा का दिला बा 5 दिला बा, 5 प्लस एन के वैल्यू का दिया है, तो 12 दिया है, तो बाबू लिख दिया 12 माइनस 1 इंटू डी के वैल्यू क्या है सर 3 लिखना है, तो 3 कर दो। अब देखो ये बराबर का सिंबल जरूर देना, ये सारी चीजें ब्लू पेन से करना। ये 5 का 5 हो जाएगा, 12 में से वो घट जाए, कितना बची 11 गो, और 11 में 3 से गुणा कर दो, हो जाए 11 3 33, 33 और 33 को 5 को कितना हो जाए 38, और ये हो गल तहार आंसर। ठीक बा। इसको और भी अच्छे ढंग से यदि आप सजा पाओ तो बहुत सुंदर होगा। आप अंतिम में जरूर लिखना, यहां आंसर लिखने के बजाय आप ये वर्ड जरूर लिखना, अतः, ये वर्ड जरूर लिखना मेरे बच्चे, अतः एपी, कौन सा एपी था 5 कामा 8 कामा 11 कामा 14 था ना, 14 डॉट का 12वां पद बराबर लिखना कितना 38। लो ऐसी लिखोगे ना तो भाई मेरे 4 चांद लग जाएंगे, और जब 4 चांद किसी चीज पे लग जाते हैं वैसे ही खूबसूरत हो जाता है। तो आपको जब ऐसे बनानी होंगी, ब्लैक पेन से लिख दोगे या फिर इसे अंडरलाइन कर दोगे, जब आप कॉपी पे बनाओगे तो और भी सुंदर होगा। अच्छा एक बात मानते हो, मतलब मानते हो नहीं, तुम चाहते हो कि मैं जिस प्रकार से पेज होता है कॉपी, मैं उस पे लिखूं कि आपको ये भी समझ में आए। देखो आपकी कॉपी कैसे मिलती है मेरे बच्चे, ऐसे मिलती है। देखो बहुत सारी चीजें मैं बताता हूं, देखो ऐसे मिलती है ना, उसमें अंडरलाइन रहती है, सही बात है। और मैं बोर्ड पे पढ़ा रहा हूं तो इसमें तो अंडरलाइन नहीं है, तो नहीं है तो मैं तो इतना बता दे रहा हूं कि भाई कब कब क्या किस चीज का, मान लो पेन मैंने बता दिया कि यहाँ ब्लैक पेन का यूज करना है, यहाँ ब्लू पेन का यूज करना है, यहाँ पे इस चीज का यूज करना है, यहाँ पे ब्लैक पेन का यूज करना है, लेकिन मैं ये नहीं बता पा रहा हूं कि भाई मैंने कि आप इस लाइन में लिख दिए तो क्या ये लाइन छोड़ना है कि फिर उसी के नीचे लिख देना है। तो क्या तुम बताओ मुझे, क्या ये आप चाहते हो कि मंटू सर आप ऐसा काम करिए कि सर हम लोगों के लिए जो कॉपी का पेज है ना वही बैकग्राउंड वाला लेके आ जाइए, है ना? क्या चाहते हो आप कि मंटू सर आप ऐसा करिए कि जो बैकग्राउंड हम लोग एग्जाम में लिखते हैं, है ना, उसी प्रकार का बैकग्राउंड, मतलब कॉपी ही दिखे आपको। मैं बोर्ड को जो प्ले करूं तो यहाँ पे आपको क्या दिखे मेरे बच्चे, कॉपी ही दिखे। बोलो चाहते हो कि नहीं चाहते हो, बोलो हाँ या ना। सारे बच्चे कहेंगे कि हाँ या ना। मजा आ रहा है तो वो भी बताओगे, ठीक है? नीचे कमेंट करोगे। जितने बच्चे क्लास में जुड़े हो मेरे भाई, आप सारे के सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं आपके लिए शॉर्ट वीडियो लेके आ रहा हूँ, आपके लिए ऑब्जेक्टिव लेके आ रहा हूँ, आपके लिए सब्जेक्टिव लेके आ रहा हूँ, और एक खास चीज और आने वाली है यार, मैं तो भूल ही गया था। बोलो क्या लेके आ जाऊं एक बार और मेरे बच्चे। एक चीज मैं और लेके आने वाला हूं आपके लिए, तब तक ये 7वां नंबर क्वेश्चन भी आपके सामने प्ले कर देता हूं, कुछ बच्चे बनाने भी लगे, और मैं एक और चीज भी लेके आने वाला हूं। पता है क्या मेरे बच्चे, किसको किसको अभी भी साइंस में दिक्कत है, किसको किसको दिक्कत है मेरे बच्चे, विज्ञान में किसको किसको दिक्कत है? देखो मैं मैथ पढ़ा रहा हूं, और मैथ में पढ़ाया हूं तो दिक्कत किसी बच्चों को नहीं है, क्योंकि मैंने ब्रीथ तक पढ़ा दिया है। 3-4 चैप्टर और है, मैं इसको कंप्लीट कर दूंगा, फिर सब्जेक्टिव चल रही है, चैप्टर वाइज में करा दूंगा, टेंशन मत लो। कितने बच्चों को भाई मेरे साइंस में दिक्कत है? तो मैं आज पिछले 2-3-4 दिनों से मैं कमेंट पढ़ रहा था, और मैं इस पे बैठा, मैं इसको समझा, मैं इसको जाना, तो मुझे पता चला कि हमारे बच्चों को साइंस में दिक्कत है ना। तो मैं सोचा हूं आपके लिए 1 शॉट की क्लास लेके आऊं। बोलो 1 शॉट की क्लास लेके आऊं, और एक क्लास में आपकी सारी चीजें हम मनीष सर से क्लियर करवा दें। आपकी पूरे कंसेप्ट वो क्लास 2-3 घंटे की भी हो सकती है, जितनी बड़ा चैप्टर होगा उतना ही बड़ा लगेगा। सबसे पहले मनीष सर आपको पढ़ा देंगे कंसेप्ट। दूसरी बात मैं बोल दिया हूं सर को, तो वो आपको पढ़ा देंगे क्या चीज, इसमें का जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो, मतलब चैप्टर वाइज, और उसके बाद से आपको सर पढ़ा देंगे उसका सब्जेक्टिव, यानी कि चैप्टर वाइज। माने एक एक क्लास में तारा सब कुछ मिल जाए। आपकी 1 शॉट के क्लास में आपको 1 शॉट भी का कंसेप्ट भी मिल जाएगा, यानी कि पूरा टॉपिक मिल जाएगा। पूरा टॉपिक के साथ साथ आपको क्या मिल जाएगा मेरे भाई, आपको पूरे ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा,
ठीक है, और उसमें आपको क्या मिल जाएगा, फिर से सब्जेक्टिव मिल जाएगा। तो आप कहते हो तो मैं इसे रेडी करा दूं, और सिर्फ 16 चैप्टर ना, लगभग 15 से 16 चैप्टर, तो 15 दिन में, यानी कि 15 चैप्टर 15 दिन में समाप्त करवा दूंगा। बोलो हाँ या ना, सही बात है। मैं लगातार शुरू करवा दूंगा, तो एक बार मेरे को बता दो, और कितने बजे मैं उसकी टाइमिंग रखूं ये भी बता दो। मैं सोच रहा हूं दिन में रखूं। चलो तब तक मैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं, सारे के सारे बच्चे बता देना। चलो ठीक है, मैं बहुत चीज करने वाला हूं मेरे भाई आपके लिए, ठीक है। चलो कह रहा है कि एक टीम ने फुटबॉल के 10 मैचों में क्रमशः इतना गोले किए, तो इसका माध्य क्या होगा। मेरे बच्चों देखो, ये क्वेश्चन भी आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है इस फॉर्मेट का, लेकिन इसको 2 नंबर में भी पूछा जाता है, क्योंकि मैंने कहा कि 2 नंबर वाला ही 1 नंबर में जाता है और 1 नंबर वाला ही 2 नंबर बन जाता है। तो इसमें लिखना है हल सबसे पहले, और लिखे के क्या लिखोगे मेरे बच्चे, क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि सर दिया है कि, क्या लिखोगे मेरे भाई, लिखना दिया है कि। मेरे बच्चे जब इसे दिया है लिखेंगे तो क्या दिया है, जल्दी बताओ, ठीक है जल्दी बताओ। यस, सारे के सारे बच्चों का यस आ रहा है। चलो मेरे भाई मैंने डन कर दिया, मैंने ये वादा कर दिया आपसे कि साइंस की 16 चैप्टर 16 दिन में आपकी रिवीजन होकर के खत्म हो जाएंगी, ठीक है। कंसेप्ट भी, ऑब्जेक्टिव भी, सब्जेक्टिव भी और मैथ भी, सारी चीजें खत्म हो जाएगी, टेंशन मत लो, सही बात है। चलो चलो मेरे भाई, ओके डन। अब दिया है कि एक टीम ने कुल मैच में क्रमशः इतना क्या है, गोले किए थे, सही बात है। तो कैसे बनाओगे, ओके हाँ बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो ये आंकड़ा दिया है, क्या दिया है मेरे भाई, आंकड़ा। तो आंकड़ा जो दिया गया है उस अकॉर्डिंग से हम देखेंगे, तो क्या दिया है सर, 2 3, अब जो आंकड़ा दिया उसे लिख लो, ठीक है। 3 4 5 0 1 3 3 4 और कितना है, और 3 है, ठीक है, कमा 3 है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आंकड़ा दिया गया है। हमसे पूछ रहा है कि माध्य इसका क्या होगा। तो मेरे बच्चे कैसे बनाओगे ये मुझे बताओ फटाफट से, कैसे बनाओगे, है ना। तथा कुल आंकड़ों की संख्या कितनी है वो दी गई है, इसमें भी लिख देते हैं ताकि समझ में आए। तथा कुल आंकड़ों की संख्या बराबर मेरे बच्चे कितनी दी गई है, 10 दी गई है। तो बाबू क्या करके बनाओगे, कहना कि सर प्रश्न से क्या पूछ रहा है, ब्लैक पेन से उठा के लिखोगे। बाबू कहिए तू कि माध्य बराबर, तो माध्य बराबर हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं कि प्रेक्षणों का योग क्या होता है, कि सर प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों की संख्या, ठीक है। तो बाबू मोरे बताओ फटाफट से, अभी फिर बराबर का सिंबल ये जरूर देना। प्रेक्षण कितना है, तो ये है 2 + 3 + 4 + 5 + 0 + 1 + 3 + 3 + 4 + 3, अब बटा कितना मेरे बच्चे कहोगे सर 10 हो जाएगा। सबको जोड़ो एक साथ, मेरे बच्चे बताएंगे सबको जोड़ के कितना होगा, सबको जोड़ के कितना होगा। मेरे बच्चे जल्दी से जोड़ो, मेरे बच्चे इसे जोड़ेंगे, ठीक है। जोड़ेंगे कितना होगा, कुछ बच्चों का आंसर आ गया 2.8। अरे मेरे भाई बहुत तेज हो यार, बहुत तेज हो, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग ऐसे जवाब देते होते हैं ना। कितना हो जाएगा मेरे बच्चे, लगभग 28 हो जाएगा, है ना। 28 बटा कितना हो जाएगा सर 10, कट भाग देंगे कितना होगा सर 2.8 आएगा, और यही आपका क्या होगा मेरे भाई आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर 2.8 एंटर हो जाएगा। देखो 3 और 2 5 5 4 9 9 9 5 14 14 1 15 15 3 कितना होता है 18 18 और 3 कितना होता है 21 21 4 कितना होता है, तो सर 21 और 4 25 और 25 और 3 कितना होता है 28 28 बटा 10 यानी कि 2.8। सही बात है, यस हाँ या ना, ठीक है। चलो चलो मेरे भाई अगला तब देखो, अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है मेरे भाई कि प्रथम 5 प्रकृत संख्या का माध्य क्या होगा। अब देखो जब ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है तो इसमें कुछ दिया है नहीं है, और कह रहा है कि माध्य बता दो। और मैं आपको बता दूं, आप जान करके आश्चर्यचकित हो जाओगे कि पूरी 10वीं क्लास में कहीं पे भी आपके चैप्टर में ये क्वेश्चन नहीं है, चैप्टर में नहीं है, लेकिन पढ़े जरूर हो, है ना। इस बात को ध्यान देकर के रखना, ये भले ही एक्सरसाइज में नहीं दिया गया है लेकिन विदाउट एक्सरसाइज में है। जब एसएफ वगैरह का क्वेश्चन
पढ़ोगे, जब किसी दूसरे पब्लिकेशन का क्वेश्चन पढ़ोगे तो ये आएगा क्वेश्चन, है ना। और ये बचपन में छठे क्लास में 7वें क्लास में पढ़े होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें लिखेंगे हम लोग एक प्यारा सा जो वर्ड है ना, हल। हल लिखेंगे और सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे मानेंगे, ठीक है, कि माना कि प्रथम 5 प्रकृत संख्या, क्या करेंगे हम लोग, माना कि, क्योंकि दिया तो है नहीं, तो नहीं दिया तो मानेंगे, माना कि प्रथम 5 प्रकृत संख्या, प्रकृत संख्या मेरे बच्चे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3, 4 और 5, यही प्रकृत संख्या होती है। बोलो मेरे भाई हाँ या ना, यस। कुल संख्या, कुल संख्या कितनी है सर, 5 है, यानी कि प्रेक्षणों की कुल संख्या कितनी है, 5 है। प्रकृत संख्या 1 से स्टार्ट होला, तो 1 2 3 4 5 कह दो। अगर मान लो कि प्रकृत संख्या के जगह कह दे कि पूर्ण संख्या, तब क्या करोगे, तब 0 से काउंट करना, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अगर कह देता कि प्रथम 5 पूर्ण संख्या का माध्य क्या होगा, तो 0 से स्टार्ट करना, सही बात है, यस मंटू सर, बहुत अच्छी बात है। चलो अब क्या करेंगे, चूंकि माध्य बराबर हम लोग लिखेंगे, चूंकि माध्य ज्ञात करना है, तो माध्य बराबर अभी आपको मैंने क्या बताया कि सर प्रेक्षणों का योग क्या होता है, प्रेक्षणों का योग बटा होता है प्रेक्षणों की संख्या, ठीक है। अब प्रेक्षणों का योग क्या है, तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 बटा कितना हो जाएगा सर, 5। तो 5 4 9 9 3 12 12 12 2 14 14 1 15, यानी कि 15/3, और 15/3 कटाओ कितना हो जाएगा, 5 3 15, तो कितना हो जाएगा सर, ऑप्शन हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नहीं होगा, मतलब आंसर हो जाएगा आपका 5। मेरे बच्चे मैं आपको क्या कर रहा हूँ, धीरे धीरे लेके जा रहा हूँ, धीरे धीरे लेके जा रहा हूँ, और धीरे धीरे लेके जा जाके वो बड़ी से बड़ी क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बता देंगे, जिससे हमारे बच्चे कहीं नहीं चूकेंगे और 100% रिजल्ट आप लेकर के आओगे, ये हमारी गारंटी है, बस आप बने रहना। अतः आप ये वर्ड जरूर लिखना, है ना। अतः प्रथम क्या लिखोगे, अतः प्रथम 5 प्राकृत संख्या का माध्य, संख्या का माध्य बराबर कितना होगा मेरे बच्चे, आप क्या कहोगे, आंसर यहां लिखने की जगह यहां लिख देना सर, 5 3 15, यानी कि 5 ही होगा, सही बात है। सॉरी 3 होगा ना यार, अरे भाई मेरे, यस आप लोग सही कह रहे हो सॉरी यार, मैं लिखा सही हूँ, यहाँ पे नीचे कटा दियो ना गड़बड़, चलो चलो माफ करो मेरे भाई, 15/5 होगा ना, तो कट के आएगा 3, ठीक है, तो हो जाएगा 3 आंसर, माफ करना मेरे भाई गलती हो जाती है ना कभी कभी, दिमाग से उतर जाता है, मैंने लिखा क्या हूँ बता क्या रहा हूँ, सही बात है। चलो तो अगले क्वेश्चन का मेरे भाई जल्दी बताना फटाफट से, हाँ भाई मैंने समझ गया, हाँ मंटू सर आंसर 3 होगा, क्या क्या खुशी होती है यार, जब इतने अच्छे तरीके से आप लोग बता पाते हो ना, मजा आ जाता है, दिल खुश हो जाता है। चलो मेरे भाई अगला देखो, कह रहा है कि किसी वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि 42 मीटर है। मेरे बच्चे मैं कहूंगा कि इसे 42 मीटर की जगह तुम 44 कर लेना, क्यों, क्योंकि ये 42 वाला तुम्हें कटेगा नहीं, और मैं तो वो सिखा रहा हूं आपसे जो कटने वाला हो, ठीक है। मैं इसको लिख देता हूं दूसरा, ये 42 की जगह 44 करके बनाओ, ठीक है, ताकि वो आसानी से कट जाए, 42 नहीं कटेगा मुझे जहां तक पता है, हालांकि बनाओगे तो बन जाएगा, बाटा वाटा में आ जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें सिखा रहा हूं, तो सिखाने के पर्पज से जब मैं चलूंगा तब तो छोटी छोटी चीजें से लेके बड़ी चलूंगा मैं, ठीक है। नहीं होगा तो हम 44 42 भी रख कर बना देंगे, आपको क्या ही दिक्कत है, सही बात है, यस। चलो आगे बढ़ते हैं, लिखते हैं। सबसे पहले एक प्यारा सा वर्ड लिखेंगे हम लोग, हल। हल लिख क्या लिखेंगे, माना कि माना कि थोड़ी ना यार, किसी वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि दी गई है ना, तो लिखेंगे दिया है कि, दिया है कि, मेरे बच्चे क्या दिया है, तो आप लिखोगे कि वृत्ताकार, क्या लिखोगे, वृत्ताकार क्षेत्र की, वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि अब मेरे बच्चे बताना परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, परिधि बराबर कितना दिया है, 44 मान लो, ठीक है, 44 मीटर, क्या मानोगे
44 मीटर, या तो इंग्लिश में मान लो तो हिंदी मान लो, एम ए मान लेते हैं, ठीक है। 44 मीटर दिया है, सही बात है, यस हाँ या ना, जल्दी से दिया है ना। चलो मेरे बच्चे बताएंगे कि परिधि बराबर क्या होता है, ठीक है। परिधि पर क्या क्या होता है, चूंकि हम जानते हैं कि ये ब्लैक पेन से जरूर लेना, क्या जानते हैं कि वृत्त की परिधि या चाहे परिमाप, ठीक है, परिधि बराबर हो जाएगा 2 पाई r, यही होता है, यस। चलो तो वृत्त की परिधि पहले दे दी गई है 44, ठीक है। तो वृत्त की परिधि क्या हो जाएगा 44 बराबर 2, अब पाई के जगह बाबू कितना होला 22/7, यस। और इंटू r निकालना है, तो r निकालना तो r का रहने दो, सही बात है, यस। चलो आगे सॉल्व करो, 44 को 44 से रहने दो बराबर 22 दूनी क्या हो जाएगा 144 बटे कितना हो जाएगा 7, ठीक है, इंटू का r हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा देंगे। चलो अब ये r जो है ये v वाला जो है इसके बट्टा में जाएगा, तो 44 बट्टे 1 गुणे 7/44, देखो सॉरी चूंकि इसलिए r बराबर क्या हो जाएगा 44 बट्टे, ये 144 दिख रहा है क्या मेरे भाई, केवल 44 है, चलो 44 बट्टे इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, और ये पूरी टोटल भाग में जाएगा तो गुणा में बदल जाएगा, तो गुणा में बदलेगा तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे जाएगा, यानी कि 7 वाला चल जाएगा ऊपर, तो 7 बटा क्या हो जाएगा सर 44, तो 44 से 44 कट जाएगा, कितना बचेगा सर r बराबर 7 मीटर बच जाएगा, और यही वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। अच्छा मेरे बच्चों ये बताओ, यदि वृत्त की परिधि दी गई है और त्रिज्या पूछा तो बता दिए कि सर 7 मीटर हो गया, मीटर में दिया है तो मीटर में, और सेंटीमीटर दिया है तो सेंटीमीटर में, इस बात को जरूर लिखना, सही बात है। कुछ बच्चे क्या करते हैं दिया है मीटर में लिख देते हैं सेंटीमीटर में, तो गड़बड़ हो जाएगा, सही है, क्योंकि सेंटीमीटर रखते हैं 100 से भाई साहब गड़बड़ हो जाएगा, कमी बेसी हो जाएगा ना। चलो मैं यदि पूछूं कि भाई इसका व्यास क्या होगा, यदि वृत्त की त्रिज्या हो गई, व्यास क्या होगा भाई, इसकी व्यास ज्ञात करना हो, यदि व्यास को किससे कर देगा सर डी से, तो व्यास बराबर मेरे बच्चे कहेंगे कि सर कितना होगा, वृत्त की त्रिज्या तो निकल गई, हाँ एकदम निकल गया सर, वृत्त की त्रिज्या निकल गई 7, सही बात है, सभी बच्चे 7 बता रहे हो, सही बात है, मैं भी मान रहा हूं, सही बात है, अच्छी बात है, 7 होती है, लेकिन वृत्त की व्यास में पूछूं तो कितनी होती है, कितनी होती है सर 14 होती, बहुत बढ़िया, क्योंकि वृत्त की व्यास बराबर होती है 2 गुणी होती है त्रिज्या, ठीक है, तो 2 गुणी जब त्रिज्या हो जाएंगी तो 2 गुणे त्रिज्या का मान 7 है, तो 7 दूनी हो जाएगा 14, किस में आएगा मीटर में आएगा, सही बात है, यस। यहां तक जान गए हो तो बहुत अच्छी बात है मेरे दोस्त। ये देखो सबसे आसान क्वेश्चन है, और जैसे ही तुम ऑब्जेक्टिव में देखते हो इसे तो एक पे खटक देने मार के फेंक के चले आते हो, है ना, क्या कहते हो, इसका आंसर लो 1 होगा। लेकिन यदि यही पूछ दे और यही तुम्हारे मन में ये बैठा रहेगा कि इसका आंसर 1 होगा, तो अगर सब्जेक्टिव में पूछ दिया जाएगा तब क्या करोगे। मैं उसी लिए क्वेश्चन लेके आया हूं, बड़ी सिंपल दिख रही है तुम्हें, है ना, लेके आया हूं उसी लिए, क्योंकि देखो जो सिंपल नहीं होता है, एक बात कहा जाता है देखन में छोटा लगे घाव करे गंभीर, वही बात है। आप इसका आंसर जानते हो कि 1 होता है, लेकिन संजोगवश यदि आगे पूछ दे सब्जेक्टिव में तो आप थोड़ी ना ऐसे करोगे हल इतना बराबर 1 आंसर लो हो गया है। अब टीचर जो कंफ्यूज हो जाएगा, भाई साहब अरे ये कैसे बना दिया भाई, तो ऐसे थोड़ी ना होता, आखिरकार आंसर 1 कैसे निकलता है इसमें ये बताना है, ठीक है। तो कैसे बनाओगे ताकि नंबर नहीं कटेगा, सबसे पहले ब्लैक पेन उठाओगे, लिखोगे हल, ठीक है, और हल लिखोगे, लिखने बाद से जो दिया है, क्या दिया है यहां पे लिखोगे दिया है कि ये बात लिख ही देना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, दिया है कि 10, ये ब्लू पेन मेरे बच्चे, ब्लू पेन, ठीक है, क्या दिया हुआ है 10 का 49 डिग्री, अब बट्टा मेरे बच्चे दिया है कॉट का मेरे बच्चे 41 डिग्री, सही बात है, सही से लिख देता हूं 10 का 49 डिग्री बट्टा का कॉट का कितना डिग्री 41 डिग्री। तो यहां पे अब नीचे एक बात लिखना जरूर, चूंकि हम जानते हैं कि देखो ये किसे लंबा किया जाता है ना, इसे
ऐसे ही लंबा किया जाता है। आगे जब पढ़ोगे तो लंबा करने के प्रोसेस पता चल जाएंगे। ठीक है, जब ग्रेजुएशन करोगे ना आगे चल करके तो हिस्ट्री वगैरह से लोगे तो पता चल जाएगा। वैसे तो हम लोग मैथ वाले स्टूडेंट है तो साइंस से पढ़ाई किए हैं, तो भाई उसमें उतना लंबा चौड़ा तो नहीं बनता है, लेकिन फिर भी खींचा जाता है ना। चलो, चूंकि हम क्या जानते हैं कि tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा, और cot 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है tan थीटा। ये बात हम लोग ऑलरेडी पहले से जानते हैं। जब जानते हैं तो इसी का इस्तेमाल करके ये प्रश्न भी बनता है। ठीक है, चलो तो यहां पे हम क्या करेंगे, किसी एक मान को चेंज कर लेंगे। किसमें, इस वाले में। तो tan का 49 डिग्री है तो 49 को 49 रहने देते हैं, कॉट को चेंज करते हैं। तो मेरे बच्चे बताओ कॉट में कितना डिग्री हम 90 में से कितना घटाएंगे ताकि 41 आ जाएगा। तो आप कहोगे सर यदि हम 49 घटा देंगे तो हम लोगों का कितना आ जाएगा, 41 हो जाएगा, नहीं ये कॉट का 41 डिग्री हो जाएगा। सही बात है, तो ये हम लिख देंगे यहाँ पे tan का 49 डिग्री, तो tan का 49 तो tan को सारा देते हैं। cot 90 में थीटा, अभी मैंने बताया कि सर tan थीटा होता है। आप किसी भी मान को चेंज कर सकते थे, हमने नीचे वाला किया है, आप ऊपर वाला भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सब में आंसर एक आएगा। तो tan 90 माइनस cot 90 माइनस थीटा किसके बराबर, tan थीटा। तो क्या हो जाएगा tan का, और ये जितना डिग्री है कितना 49 है तो 49 डिग्री है। अब देखो ऊपर वो tan 49 डिग्री है, नीचे वो tan 49 डिग्री है, इसलिए ये कट जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा 1। और अब जाकर के ये बना आपका आंसर, बिल्कुल ही 100% सही बात है। ठीक है, अब देखो मेरे भाई, ऐसा क्वेश्चन यदि रहे लेकिन अगवा इसका 2 लगा देगा तो आंसर कितना आएगा सर 2 आएगा, क्योंकि इन टोटल का मान 1 होगा और इसमें 2 दिया है आगे से, तो कितना हो जाएगा सर 2 हो जाएगा। तो इसको बड़ी गौर से देखना है। हमने तो ऑब्जेक्टिव में बता दिया है, ऑब्जेक्टिव के लिए अलग तरीका बताते हैं, ऑब्जेक्टिव के लिए अलग हम ट्रिक बताते हैं कि देखो मेरे भाई यदि ऑब्जेक्टिव में आएगा तो तुम्हें 1 सेकंड 1 मिनट के अंदर में सब काम कर देना है, आंसर भी पढ़ लेना है, सॉल्व भी कर देना है, गोला भी लगा देना, हर काम करना है सिर्फ 60 सेकंड के अंदर अंदर। तो तरीका पता होना चाहिए। तो तरीका कौन बताते हैं, हम बताते हैं ऑब्जेक्टिव में, लेकिन अब हम शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं, यानी एक वीडियो में आपको एक ट्रिक समझा देंगे और उस ट्रिक से दुनिया की कोई भी क्वेश्चन होगा उस टाइप का तो आप आसानी से निकाल सकते हो। सही बात है। क्या बन गया भाई, मेरे गिलास बन गया, मग बन गया क्या ये, ओहो ये ले लो तुम लोग, इसमें पानी भर देते हैं, ठीक है इसमें जल भर देते हैं। चलो किसको किसको आज की क्लास में मजा आया एक बार बताओ फटाफट से। यदि मजा आया है तो ये जल गिर रही है, किसको किसको मजा आया, एक बार मजा आया को ताली होनी चाहिए मेरे बच्चे, जल्दी से मेरे बच्चे ताली होना चाहिए, है ना। यस, और आप डेली जुड़ो मेरे बच्चे, फिर मैं आऊंगा कल शाम 7 बजे, ठीक है। और ये सारे पर्व तीज त्योहार जो है ना हमेशा आती रहेंगी, शादी विवाह भी आती रहेंगी। 2-3 महीने के लिए अपने आप को कमरे में बंद कर लो, यानी कि जितने दिन टाइम आपके पास है, और तब निकलो एकदम खिल करके, चेहरे पे एकदम मुस्कान होना चाहिए तगड़े वाली, है ना। चलो तो आज के लिए बस 10 ही क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन कर लिए, 10 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेना। इसके आधार पे जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उसको आज ही जाओ फटाफट से क्वेश्चन बैंक को करा लो और उसे टिक कर लो फटाफट। मंटू सर ने इस टाइप के जितने क्वेश्चन होगा वो सारे क्वेश्चन आज कंप्लीट कर दो। पिछले 10 सालों में जितना क्वेश्चन इस तरीके पूछा गया है उसे कंप्लीट कर दो। इस टाइप का क्वेश्चन जो पूछा गया जिसमें त्रिज्या निकालने के दिया गया हो, व्यास निकालने को दिया गया हो, सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, है ना, तब जाकर के चीजें कंप्लीट होगी। माध्यमाधिका जो होगा, माध्य निकालने के लिए दिया गया हो, सारी चीजें निकाल लो, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये सारी चीजें अच्छे से निकाल सकते हो। ओके, टेक केयर, लव यू, बाय। मैं मिलूंगा अगले वाली क्लास में आपसे बहुत ही सुंदर तरीके से एक बार फिर से। तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शॉर्ट वीडियो पे बहुत ज्यादा प्यार दीजिए, सारे बच्चों के साथ शेयर कीजिए, उसे स्टेटस भी लगाइए और आप लोग अपना अपना चैनल रील्स इंस्टाग्राम पे सब पे डाल दीजिए, ठीक है। ओके, मैं मिलूंगा अगले वाली क्लास में। आप डाउनलोड करके इंस्टाग्राम, रील, फेसबुक वगैरह हर जगह फैलाते रहो और नई नई आपकी 2 ट्रिक मिलेंगी डेली।